नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। आज फिर आप सभी के लिए ज़रूरी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और आपकी पेंशन रुकी हुई है, तो आप अपनी रुकी हुई पेंशन अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि रुकी हुई पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपको करने होंगे। अब चाहे आप किसी भी राज्य में क्यों न रहते हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश राज्य हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, बिहार हो, राजस्थान हो, किसी भी राज्य में आप रहते हैं, आप अपनी रुकी हुई पेंशन को ले पाएंगे। साथ ही चाहे आपकी वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, या फिर आप विधवा पेंशन का लाभ लेते हैं, किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आप आसानी से अपनी रुकी हुई पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको अपनी रुकी हुई पेंशन कैसे लेनी है, क्या करना है, इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप करके तमाम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यू चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन लेने वाले लाभार्थियों की अगर पेंशन रुकी हुई है, खाते में पेंशन नहीं आ रही है, तो अब चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि अब लाभार्थी अपनी रुकी हुई पेंशन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे एक पेंशन रुकी हुई हो, दो पेंशन रुकी हुई हो, या फिर चार पेंशन रुकी हुई हो, 6 महीने की, 4 महीने की, 9 महीने की, जितनी भी पेंशन आपकी रुकी हुई है, आप अपनी पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अपनी पेंशन को प्राप्त कैसे करेंगे, क्या कार्य करना है, चलिए जान लेते हैं। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि पेंशन लाभार्थी को जो रुकी हुई पेंशन प्राप्त होगी, उसके लिए क्या करना है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, जिसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या कार्य आपको करने हैं और कैसे कार्य करने हैं, कहाँ पर कार्य करने हैं, चाहे आप कोई सी भी पेंशन का लाभ क्यों ना ले रहे हो। अब देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर राज्य सरकार द्वारा अपने पेंशन लाभार्थियों को पेंशन दे रही है, चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन लेते हों, दिव्यांग पेंशन लेते हों, या फिर किसी भी अवस्था की पेंशन वह ले रहे हैं। अब हर राज्य में ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई है, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश में भी पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं, पेंशन काफ़ी रुकी हुई है। राजस्थान में भी कई महीनों की पेंशन रुकी हुई है, हरियाणा में भी ऐसे लाभार्थी हैं। तो क्या करना है कि पेंशन लाभार्थियों को कुछ गलतियों की वजह से पेंशन नहीं मिल पाती है। जी हाँ, काफ़ी लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई है और वह गलती लाभार्थियों की है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जब सरकार पेंशन का पैसा जारी करती है, तो लाभार्थियों की पूरी जानकारी देखी जाती है, जांचा जाता है कि वह लाभार्थी पेंशन के योग्य हैं या फिर नहीं। अगर आप योग्य भी हैं और आपने पेंशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य नहीं किया है, तो आप अपात्र की श्रेणी में ही मान लिए जाते हैं और आपकी पेंशन को रोक दिया जाता है। अब यहाँ पर कौन कौन सी कमियां हैं जिस वजह से आपकी पेंशन रुक जाती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक ना करना, अपनी पेंशन का सत्यापन ना करना, या फिर किसी लाभार्थी ने नई पेंशन बनवाई है, तो ऐसी स्थिति में भी पेंशन रुक सकती है। जैसे कि पेंशन लाभार्थी पेंशन का फॉर्म भरते हैं, तो वह फॉर्म भरते वक्त जल्दबाजी में उनका नाम गलत हो जाता है, या फिर बैंक अकाउंट नंबर डालते वक्त अकाउंट नंबर की डिजिट गलत हो जाती है, या फिर लाभार्थी के आधार कार्ड में ही कोई गलती है और वह मैच नहीं हो पा रही है। पेंशन फॉर्म में अलग इन्फॉर्मेशन है, आधार कार्ड में अलग इन्फॉर्मेशन है। ऐसी स्थिति में सरकार
जांच नहीं पाती है कि यह पेंशन लाभार्थी पात्र है या फिर अपात्र है। अगर मैच नहीं होता है तो उसे अपात्र की श्रेणी में डाल दिया जाता है। अब पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो रुकी हुई पेंशन है तो वह तमाम कार्य करने होंगे जो हमने आपको बताए हैं पेंशन से जुड़े हुए, तभी वह रुकी हुई पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अपनी पेंशन का सत्यापन नहीं कराया तो सत्यापन करा लें। अगर आपने अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया तो आधार कार्ड को लिंक करा लें। साथ ही जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपने बैंक खाते से डीबीटी को एक्टिव नहीं कराया है तो वह डीबीटी को एक्टिव करा लें। यह तमाम कार्य करने के बाद अपनी पेंशन को प्राप्त कर पाएंगे जो रुकी हुई पेंशन है, चाहे उनकी 6,000 रुपये पेंशन हो, 3,000 रुपये पेंशन हो या फिर 9,000 रुपये पेंशन हो। अपनी पूरी रुकी हुई पेंशन को लाभार्थी प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही चाहे आप किसी भी राज्य में क्यों न रहते हों, हरियाणा, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, किसी भी राज्य में आप रहते हैं, यह कार्य अगर आप कर लेते हैं तो आपकी रुकी हुई पेंशन आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। ध्यान रहे कि आप पेंशन के पात्र भी होने चाहिए, यह भी सबसे बड़ी बात है और सबसे महत्वपूर्ण यह कदम है कि आप पेंशन के पात्र होने चाहिए, तभी आपको आपकी पेंशन मिल सकती है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करेगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।